हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 dx हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखेंगे जिनका हम यूज करेंगे। तो पहला की कॉन्सेप्ट है कि अगर कुछ इस तरीके से हम ऑब्जर्व करें कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स गिवेन हो, यानी न्यूमरेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव हो, अगर हम ये ऑब्जर्व कर लिया तो स्ट्रेट अवे हम बिना कुछ ज्यादा सॉल्व किए लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। और दूसरी बात, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस फॉर्मेट में कुछ दिख जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि इन दो फॉर्मेट में लेकर के सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को आए। तो इंटीग्रेशन जो गिवन है उसको हम आई मान लेते हैं। सो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। यही गिवन है, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। यस, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6 हो रहा है। तो 2x प्लस 6 ऊपर अगर हम लेकर के आ पाए तो लॉग वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया वो यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, 2x प्लस 6 मैं लिख दे रहा हूँ जानबूझ के। बट एक्चुअल में तो 6 चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए -3। तो -3 कब आएगा? जब मैं यहाँ पे -9 कर दूंगा। बट अब ऐसा लिखने से हमें फायदा ये हो गया कि जब हम अलग अलग लिखेंगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा, राइट। तो अब हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। ये पहला पार्ट हो गया 2x प्लस 6 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। और दूसरा पार्ट हो गया -9 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो फर्स्ट पार्ट में तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं पड़ा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा। और ऐसे केसेस में मैंने बताया कि log ऑफ डिनोमिनेटर ही आंसर हो जाता है। तो ये log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 हो गया, -9 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x देख करके इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, 6x भी मिल जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होगा, 13 नहीं होगा। तो बचा हुआ 4 कैसे आएगा? यहाँ पे 2 स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। तो अब ये जो इंटीग्रेशन आया, ये सेकेंड पार्ट या जो सेकेंड फॉर्मूला बताया मैंने उसके जैसा हो गया। तो ये log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 -9, और ये 1/a होता था तो ये 9/2 हो गया। tan इनवर्स ऑफ x/a होता था तो ये x प्लस 3/2 हो गया। और प्लस सम कांस्टेंट सी, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, कोई लिमिट वगैरह नहीं है। तो ये हमारा जो आई का वैल्यू था, इंटीग्रेशन का वैल्यू था, हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.